जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस हादसे की शिकार हो गई। बस में लगी आग से 20 यात्री जिंदा जल गए और जबकि 15 यात्रियों का इलाज जारी है। यह हादसा जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर हुआ जब बस 57 यात्रियों को लेकर जोधपुर की ओर जा रही थी। बस में आग जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे के आसपास लगी। चलती एसी स्लीपर बस में आग लग गई थी। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग समेत 20 यात्री जिंदा जलने से उनकी मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि शव बस की बॉडी पर चिपक गए। कुछ लोग जलकर कोयले जैसे हो गए। शवों की पहचान के लिए आज डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। हादसे में 19 लोगों की मौत जैसलमेर और एक मौत जोधपुर में इलाज के दौरान हुई। मरने वालों में एक पत्रकार राजेंद्र चौहान भी है। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 महिलाएं समेत 15 लोग झुलसे हैं। इनका जोधपुर में इलाज जारी है। अधिकांश यात्री 70% तक झुलसे हैं। घायलों में एक कपल भी है जो प्री वेडिंग शूट कराकर जोधपुर लौट रहा था। अब इस हादसे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर बस में आग कैसे लगी? हादसे के पीछे की वजह क्या है? उसके लिए अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली चीज, बस को मॉडिफाई कराया गया। तो देखिए, 20 लोगों की दर्दनाक मौत, 15 की हालत गंभीर है। गंभीर घायलों को जोधपुर में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और क्योंकि जब किसी इंसान का शरीर जल जाता है तो उसे बचाना डॉक्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हादसे का क्या करें, 20 लोग मारे गए, वेंटिलेटर पर है लोग, 70% बर्न है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। और मेरे ख्याल से तो ये तो जांच का विषय भी है। बस में आग लगी क्यों, ये जांच का विषय भी हो सकता है। कई बार नई बस खरीदते हैं, ये मैंने सुना 10 दिन पहले ही बस खरीदी थी, सुना है मैंने। तो पता नहीं कोई टेक्निकली गलत तो नहीं है। ऐसे वक्त में इसको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बाकायदा कंपनी में कंप्लेंट करनी चाहिए कि भाई रवाना हुई थी बस, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ और ये हादसा हुआ क्यों, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गई, आग लग गई। मैंने सुना आग लगते ही जो दरवाजे थे वो लॉक हो गए। जो सुनते हैं, असलियत क्या नहीं मालूम हम लोगों को। पर इसको सरकार को चाहिए कि इसकी बाकायदा कंपनी से बात करके इसकी जांच भी करवाए, मेरा मानना है। बाकी तो हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि मृत आत्माओं को शांति प्रदान करे। जो अभी तकलीफ में है अस्पताल में, वो जल्दी स्वस्थ हो, ये हमारी कामना है। और परिवारजनों के लिए भी ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत दुखद है। अब उसको आपको कैसे सहन करना है, वो भगवान आपको शक्ति दे। और ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, यहाँ पर पहली वो तस्वीर, वो वॉल्वो बस जिसमें आग लगी थी। आग की लपटें आप देख सकते हैं। दूर खड़े कुछ लोगों के द्वारा इसका वीडियो बनाया गया। आग इतनी तेज थी कि कोई पास जाकर किसी को बचा भी नहीं पाया। दूसरी तस्वीर, 16 लोगों की हालत गंभीर है। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बर्निंग वार्ड में उनका इलाज जारी है, जिसमें बच्चे, महिलाएं समेत 16 लोग हैं जिनकी हालत गंभीर है। आग की ये विनाश लीला इस तरह देखने को मिली कि ये 20 जिंदगियों को लील थी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। लगभग 3:30 बजे का समय था जब यह हादसा हुआ है। एक एक करके शव जब वहां पर लाइन में लगे रहे तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि 20 शव वहां पर पड़े हुए थे, जिसमें से कई लोगों की पहचान तो इतनी मुश्किल है कि उनके सिर्फ कंकाल बरामद किए गए और शव एक दूसरे से चिपकी हुई हालत में भी मिले हैं। अपनों को खोजते हुए परिजन अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर परिजनों के द्वारा डेड बॉडीज को देखकर उनका बड़ा बुरा हाल है और साथ ही साथ जो घायल है उनका अस्पताल में इलाज जारी है। सभी लोग अस्पताल पहुंचे जहां पर लोग अपने अपनों का पता कर रहे थे। लेकिन आग के बाद बस की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बस पूरी तरह से कंकाल हो चुकी थी और इस बस हादसे में 20 लोगों की मौत हुई है। जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में कल आग लगने से 19 लोग की जलकर मौत हो गई। एक यात्री ने जोधपुर में दम तोड़ दिया है।
मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ। मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा, जैसलमेर जोधपुर रोड है, यहाँ पर इस स्थान पर ही बस का आग के गोले में तब्दील हुई और 19 लोगों की जलकर मौत हो गई। एक की गंभीर हालत में जोधपुर में दम तोड़ दिया है। वर्तमान में 15 लोगों का लगातार उपचार किया जा रहा है जोधपुर अस्पताल में। राहत और बचाव में जो शिक्षा विभाग की टीम लगी हुई है, बर्न केसेज है, उनके स्वास्थ्य के लिए जल्द उनके लिए बेहतर उपचार किया जा रहा है। लेकिन हम जो वर्तमान में घटना स्थल पर है, ग्राउंड जीरो पर है, एक्सरे जो तस्वीरें दिखा रही हैं, देखिए इसमें शीशे हैं, कपड़े हैं, खून के धब्बे हैं, वो जल कर पूरे खाक हो चुके हैं क्योंकि बस है वो पूर्णतः जल चुकी है और 19 शव है वो बस से बाहर निकाले गए और 16 लोगों को गंभीर हालत में कॉरिडोर बनाकर जोधपुर रेफर किया था। उनमें से एक ने फिर दम तोड़ दिया है। सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वो कल रात को जैसलमेर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया, शवों के पास जाकर छह स्थिति में देखकर खुद भावुक हुई, अधिकारियों से जानकारी ली, आखिरकार हादसा कैसे हुआ, क्या कारण रहे, इस मामले को लेकर जांच के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वर्तमान में क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस के स्थान पे हम इसलिए हैं क्योंकि एक्वर्ड स्थान है। इस स्थान पर किसी व्यक्ति को नहीं जाने का इजाज़त है। इस बस को मॉडिफाई किया गया था। इस बस में एसी का सिस्टम बनाकर यात्रियों को यात्रा करवाई जा रही थी। ठंडी हवा के कारण 20 लोगों की यहाँ जान चली गई और 15 लोग जोधपुर में मौत और ज़िंदगी से जंग लड़ रहे हैं। मैं कैमरामैन से फिर आग्रह करूँगा, ये स्थान वो जैसलमेर की तरफ से बस आ रही थी, उस स्थान पर है जोधपुर जाने से पास में वॉर म्यूजियम है, सेना का एरिया है, थैयात जो फांटे से पहले बस आग के गोले में तब्दील हुई है और इस जगह जो बस है, बस में तो हादसा हुआ। मैं कैमरामैन से आग्रह करूँ, ये जोधपुर की दिशा है, मैं कैमरामैन से आग्रह करूँ, दृश्य दिखाएंगे। ये जोधपुर की रोड है और इस पास ही सेना का एरिया, यहाँ इस बस को अब अंदर खड़ा किया गया। सभी शवों को रात को जो इस यहाँ से निकाला गया है और देर रात को जो पूर्णतः शव थे उनको जोधपुर रखा गया, वहाँ डीएनए टेस्ट होगा, परिवार वालों की सैंपलिंग होगी, तमाम प्रक्रिया के बाद शवों की शिनाख्त के बाद उनका शव का पोस्टमार्टम होगा। लेकिन अभी तक भ्रष्ट अधिकारी हैं, सिस्टम से सेटिंग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, ये चिंताजनक है। उम्मीद करते हैं ऐसा हादसा आगे नहीं हो क्योंकि कल जैसलमेर के लिए काला दिन था। जो मृतक भी बताए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं, वो जैसलमेर ज़िले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं होना कहीं न कहीं चिंता का विषय है। रात को हादसे की जो मिलते ही पोखरण के विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज कार्यक्रम निष्ठ करके घटनास्थल पहुंचे, राहत और बचाव में जुटे रहे। देर रात को शवों को रवाना करने के बाद वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का जायजा लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। अभी तक कोई प्रकार की चेकिंग नहीं शुरू की गई है। आगे ऐसी कई बसें हैं वो मौत का यात्रियों को सफ़र करवा रही है। पुरानी बस हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं है, टैक्स चोरी है, तमाम जो खामियां हैं उन बसों में अभी भी हैं। लेकिन जो ऑल इंडिया परमिट की जो बसें थी वो बसें हैं वो जगह जगह लोकल स्थानों पर रुक रही हैं, लेकिन उनको एक स्थान से दूसरे स्थान रुकने का ही परमिट है। लेकिन पूरा सिस्टम वाला सेटिंग का काम चल रहा है, उस कारण 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उम्मीद करते हैं ऐसी और कोई व्यक्ति अपनी यात्री जान न गंवाए। सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। तो जैसलमेर हादसे में अब लगातार कार्रवाइयों का दौर भी शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने खुद सख्त निर्देश दे दिए हैं कि ऐसे मामलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए, त्योहारी सीजन नज़दीक है और दिवाली के दौरान सभी लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं, लेकिन बसों में जो भीड़ है, जो ओवरलोड बसें चल रही हैं, उस पर अंकुश लगाने की बहुत ज़रूरत है और यह हादसे से सबक लेने की भी ज़रूरत है। जगह जगह पर अगर परिवहन विभाग के द्वारा चेकिंग की जाएगी तो कहीं ना कहीं हादसों पर रोकथाम हो सकेंगी। इस बस अग्निकांड के अलग अलग दावे भी सामने आ रहे हैं। पहला दावा ये किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और साथ ही साथ दूसरा दावा ये किया जा रहा है कि बस में पटाखे थे जिसमें आग तेजी से भड़क गई और इसी वजह से ये बस पूरी तरह से जल चुकी। तीसरा दावा यह है कि एसी का कंप्रेसर फटने से ये आग लगी है। अब इन तीन अलग अलग दावों के बीच जांच चल रही है कि आखिर हादसा किस वजह से हुआ है। हादसे की वजह क्या रही? बस को मॉडिफाई करना हादसे की वजह बनी, ये सबसे बड़ा सवाल था। दूसरी यह है कि मॉडिफाई बस होने से गेट नहीं खुलना हादसे की वजह। दूसरा ये भी सवाल उठ रहा है, गेट लॉक होने से यात्री बाहर नहीं निकल पाए और एसी की गैस लीक होने से हादसा हुआ। नॉन एसी बस को एसी में कन्वर्ट करना हादसे की वजह। क्या बस में पटाखे रखे थे?
इसलिए आग तेजी से फैली? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। अब इन सवालों के जवाब तो जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे, लेकिन जिंदा जले 20 यात्रियों के लिए ये अपने आप में ये दिन, ये समय बेहद ही बुरा था। बस दोपहर 3 बजे जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी। दोपहर 3:30 बजे हाईवे पर एसी स्लीपर बस में आग लग गई। एक ही परिवार के 5 लोग समेत 20 यात्री जिंदा चले। 19 लोगों की मौत जैसलमेर में हुई, एक की जोधपुर में मौत हुई। घायल यात्रियों का इलाज जोधपुर में ही किया जा रहा है। बस में सवार अधिकांश यात्री 70% तक झुलसे हैं। बस 57 यात्रियों को लेकर जोधपुर की ओर जा रही थी। प्री वेडिंग शूट कराकर जोधपुर लौट रहा कपल भी इस में झुलसा है। शवों की पहचान डीएनए सैंपल से होगी। केंद्र सरकार की ओर से परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद, घायल परिवारों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। तो देखिए, इस पूरे हादसे के खौफनाक सच निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसने लोगों के अंदर एक डर पैदा कर दिया है। चंद्रशेखर संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ जोधपुर में इस वक्त मौजूद है, अस्पताल के अंदर, जहां पर उन घायल मरीजों को रखा गया है। चंद्रशेखर, कोई अपडेट है आपके पास फिलहाल? देखिए, अब जो बात है ये है कि महात्मा गांधी अस्पताल में 9 शव जो है जैसलमेर से लाए गए। एक शव जो कल यहाँ पर रास्ते में डेथ हो गई, उसका यानी कुल 10 शव जो है महात्मा गांधी अस्पताल में है। वहीं एम्स अस्पताल में भी 10 शव होने की जानकारी मिल रही है। और अब महात्मा गांधी अस्पताल में डीएनए मैच करके उन तमाम शवों की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डीएनए सैंपलिंग के लिए लोग आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात, जो फौजी है महेंद्र, जिसके पूरा परिवार जो है इस हादसे का शिकार हो गया था, उसके परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो जैसा कि बताया जा रहा है कि महेंद्र की बहन जो गीता है, उसको डीएनए के लिए बुलाया गया है। और वहीं जो अगर बात करें तो जो पार्वती है, उसके पिताजी जो जालाराम जी हैं, उनको डीएनए के लिए यहाँ बुलाया गया है। सर, आप महेंद्र के परिवार से हैं? हाँ। डीएनए देने के लिए आप यहाँ हैं? हाँ। कौन देंगे डीएनए? एक बहन ये तो गीता है, ये गीता है। हाँ। और जालाराम जी और जो वहाँ पे वो भी डीएनए दे रहे हैं। तो कितने देर से आप यहाँ हैं? क्या कौन कौन लोग थे आपके परिवार से? हम परिवार सब है इधर, सब परिवार है इधर। अभी इस हादसे में जो मौत हुई है, किन किन की मौत हुई है आपके यहाँ से? ये महेंद्र राम की वाइफ की, और 2 लड़कियों की, 1 लड़के की। अच्छा, ये देखिए, ये बहन गीता अपने भाई की जो शव है उसकी शिनाख्त करने के लिए अपना डीएनए देने आई। रो रो के बुरा हाल है जो स्थिति है। भाई साहब, इधर आइए आप। क्या आपको सूचना दी गई थी? किस तरह से जानकारी मिली है? मेरे को सर मीडिया की तरह पता चला, हमको 10 बजे सुनते हैं जी। तो आपके महेंद्र क्या लगते हैं? काका जी। काका जी, जी। कहाँ पे पोस्टेड थे? क्या वो जैसलमेर जो बुक डिपो, बारूद डिपो के अंदर, जैसे आर्मी के अंदर थे। अच्छा। जी। तो 5 लोग आपके परिवार से जो है जी। हालांकि गीता जी, आप देख सकते हैं कि रो रो के इनका बुरा हाल है। बात करने की स्थिति में नहीं है। पूरा परिवार जो है सदमे में है। इसके अलावा कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो पहुंचे हैं अपने जो रिश्तेदारों को की शव का आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए, बताया जा रहा है जितेश चौहान, जो कि चौपासी हाउसिंग बोर्ड निवासी है, उनकी भी जो है इस हादसे में मौत हुई। उनके भाई जो है गजेश चौहान यहाँ पर पहुंचे। सर, क्या सूचना मिली थी आपको? किस तरह से जानकारी मिली? सूचना तो सर टीवी के जरिए जो हमने न्यूज़ देखा था, और फिर उनकी वाइफ ने उनको कॉल किया था, फ़ोन नहीं लगा। फिर रात में प्रशासन की तरफ से आया था कि भाई उनकी डेथ हो गई है, और शिनाख्त के लिए जो है डीएनए के लिए वहाँ जैसलमेर बुलाया था। फिर उन्होंने बताया कि भाई मॉर्निंग में अगर आप यहाँ पे गांधी हॉस्पिटल में आ जाएंगे तो कार्यक्रम हो जाएगा। तो सर, आप अपना डीएनए सैंपल यहाँ पर दे? हाँ जी, मैं और मेरे बड़े भाई कमल किशोर जी। कमल जी, जो ये हादसा हुआ, जैसे आपके परिवार का एक भाई आपका चला गया जी, जो स्थितियाँ है, इस तरह की जो लापरवाहियाँ हैं वो हादसे होते हैं। लापरवाहियाँ तो है ही है साहब। जो ये बस ट्रेवल वाले जो ये इस तरीके से बस चलाते हैं, करते हैं, इसका मेंटेनेंस वगैरह नहीं रखते, तो ये एक तरीके से सबकी ज़िंदगी का हादसा है। कई परिवार सारे के सारे बर्बाद हो गए। तो ये परिवार है जिन्होंने अपने घर का चिराग जो है खो दिया है, लेकिन अब उनकी शिनाख्त तक नहीं हो पा रही है, क्योंकि इतनी बुरी तरह से जो है शव जल चुके हैं कि उन्हें पहचाना नहीं जा सकता। तो अब डीएनए की जांच करके परिवार के लोगों का डीएनए मैच करवाया जाएगा। उसके आधार पर जो है शवों की शिनाख्त होगी। उसके बाद जो है शव परिजनों को सौंपा जाएगा। महात्मा गांधी अस्पताल में परिजनों
की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। लोग, तमाम लोग इस सवाल के साथ आए हैं कि जो हमारे घर का रिश्तेदार है जिसकी मौत हुई है, लेकिन क्या चंद्रशेखर, एक सवाल मेरा उसकी ये शव है कौन सा है, कौन कि सा क्या शव है सभी जिसको लोगों को डीएनए टेस्ट के लिए महात्मा गांधी अस्पताल ही आना है? क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आ रहे होंगे जिन्हें पता नहीं होगा इस बारे में। देखिए, बिल्कुल, अगर बात करें तो जो डीएनए की जांच प्रक्रिया है वो जो महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में की जा रही है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो टीम गठित की गई है डीएनए जांच के लिए, वो टीम यहाँ पहुंचेगी, तमाम लोगों के सैंपल्स लेगी। जिस तरह से महेंद्र है, महेंद्र के जो है भाई है, जो बहन है गीता, उसको बुलाया गया है। वहीं उसकी पत्नी पार्वती, उसका डीएनए चूंकि अलग होता है तो उसके पिता को बुलाया गया है। वहीं जयेश के दोनों भाई यहाँ पहुंचे हैं। ये तमाम कहानियां उन परिवारों की है जिनके परिवार के लोग जो जलकर खाक हो चुके हैं, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही। और यहाँ पर इनका एक ही प्रश्न है कि आखिर हमारे घर के जो सदस्य हैं उनकी बॉडी कौन सी है। उस बॉडी को पहचानने के लिए जो है यहाँ पे जो है डीएनए करवाया जा रहा है, और डीएनए करवाने के लिए लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। करीब आधा घंटे के बाद यहाँ पर टीम पहुंचेगी और तमाम लोगों के सैंपल्स लेगी, और फिर उन सैंपल्स के आधार पर जो शव है उनके डीएनए लेकर मैच करवाया जाएगा। उसके आधार पर पता चलेगा कि आखिर कौन सा शव किस व्यक्ति के परिवार का है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और अपडेट्स पहुंचाने का। आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। फिलहाल डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया कुछ ही समय बाद शुरू होने जा रही है। ये अभी तक के अपडेट में सामने आ चुका है और परिवार के लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से इस पूरे हादसे की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बस दोपहर 3 बजे जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी। दोपहर 3:30 बजे हाईवे पर एसी स्लीपर बस में आग लग गई। एक ही परिवार के 5 लोगों समेत 20 यात्री इसमें जिंदा जल गए। 19 लोगों की मौत जैसलमेर में हुई है, एक की जोधपुर रास्ते में मौत हुई है। घायल यात्रियों का इलाज जोधपुर में किया जा रहा है। बस में सवार अधिकांश यात्री 70% तक झुलसे हैं। बस में 57 यात्री थे जो जोधपुर की ओर जा रहे थे। प्री वेडिंग शूट कराकर जोधपुर लौट रहा कपल भी झुलसा है। शवों की पहचान डीएनए सैंपल से होगी। केंद्र सरकार की ओर से परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। घायल यात्रियों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। तो ये है पूरा घटनाक्रम, ये बर्निंग बस जिसमें 20 लोगों की मौत। बड़ी खबर एक और आपको दे रहे हैं। महेंद्र मेघवाल का पूरा परिवार इस हादसे का शिकार हो गया है, जिसमें महेंद्र, उनकी पत्नी, 2 बेटियां थी, एक बेटा था, जो गांव आ रहे थे। लवारन से परिजन रवाना हुए हैं जोधपुर के लिए, जहां पर महेंद्र मेघवाल जैसलमेर में सेवारत थे। जैसलमेर की इंदिरा कॉलोनी में किराए पर रहते थे। सभी परिवार के साथ छुट्टियों पर आ रहे थे गाँव। महेंद्र, पत्नी पार्वती, बेटी खुशबू और दीक्षा और बेटा शौर्य सेतुरावा के पास लवारन गांव में ये रहते थे, वहीं के ये निवासी हैं। तो ये हैं परिवार के वो बच्चे जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। ये पति पत्नी जिनके इस हादसे में जान चली गई है। महेंद्र की बहन पहुंची है डीएनए टेस्ट के लिए और उनकी पत्नी के पिता जो हैं वो डीएनए टेस्ट के लिए पहुंचे हैं। एक ऐसी स्थिति जहां पर पूरा परिवार खत्म हो गया। ये पूरा परिवार दिवाली मनाने के लिए अपने गाँव जा रहा था और इसी दौरान इस हादसे का शिकार हो गया। लवारन से परिजन रवाना हो चुके हैं जोधपुर के लिए। महेंद्र मेघवाल जैसलमेर में सेवारत थे। पूरा परिवार इस हादसे के बाद से स्तब्ध है। और देखिए, जैसलमेर हादसे के बाद आरटीओ का एक्शन भी देखने को मिला है। बसों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। रात से लगभग 150 से अधिक बसों की जांच हुई है। लगेज और क्षमता से अधिक सवारियों वाली बसों पर कार्रवाई की गई है। बिना परमिट, फिटनेस और टैक्स के चल रही बसों पर कार्रवाई। 30 से अधिक बसों के चालान काटे गए हैं। दिवाली पर लगातार जारी रहेगा विशेष अभियान। बहुत जरूरत है ऐसे विशेष अभियानों की, क्योंकि जिस तरह से कल जैसलमेर में हादसा हुआ है, यह हादसा आगे फ्यूचर में ना हो, इसके लिए इन बसों की चेकिंग होनी बहुत जरूरी है। जिस तरह से ये घपला कर रहे हैं, एसी बस ना होकर उस बस को मॉडिफाई करके उसे एसी बनाया जा रहा है। पैसे कमाने के चक्कर में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ की जा रही है। अब आप सोचिए, जैसलमेर में जो हादसा हुआ उसमें ड्राइवर तो फरार है, लेकिन जान चली गई 20 यात्रियों की। अब ऐसे में रात से ही लगभग 150 से अधिक बसों की जांच की गई है, जिसमें क्षमता से अधिक सवारियां थी। उन बसों पर कार्रवाई की गई। बिना परमिट और फिटनेस की जो बसें चल रही हैं उन पर भी कार्रवाई की गई। 30 से अधिक बसों के चालान कटे हैं। अब देखिए, दिवाली के समय अक्सर ये देखने को मिलता है कि बस चालक जो है पैसे कमाने के चक्कर में इस तरह से बसों में लोगों को ठूस देते हैं और इसी वजह से इस तरह के हादसे घटित होते हैं। नई बसें अचानक चला दी जाती हैं क्योंकि त्योहारी सीजन नजदीक है। अब जो जैसलमेर में हादसा हुआ है वो बस पुरानी नहीं थी, बल्कि उसका ये तीसरा से चौथा राउंड ही था। आसिफ संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। आसिफ, जैसलमेर में जो हादसा हुआ उसके बाद अब आरटीओ एक्शन में नजर आ रहा है। आसिफ, मेरी आवाज मिल रही है?
लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है आसिफ से, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल बिना परमिट और फिटनेस के चल रही बसों पर यह कार्रवाई की गई है। 30 से अधिक बसों के चालान काटे गए हैं। रात से ही ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिस बस में सवारियों की सीट फुल थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें सवारियों को ठूस कर भरा गया था, उन बसों पर कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें आपको दिवाली के समय में नजर आएगी। लेकिन ये यात्रियों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अगर बस में जगह नहीं है तो उस बस में ना बैठे, क्योंकि अगर आप उसमें कॉम्प्रोमाइज करके बैठ भी जाते हैं तो वो आपकी जान के लिए बहुत बड़ी एक खिलवाड़ आप खुद ही कर रहे हैं। दिवाली का त्योहार है, किसी भी तरीके से ऐसी बसों में ना ट्रैवल करें। आसिफ संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, जैसलमेर हादसे के बाद बताया जा रहा है कि आरटीओ का एक्शन देखने को मिला है। यकीनन ममता, जब देर रात को यह हादसा हुआ उसके बाद से न केवल आरटीओ बल्कि पूरा राजस्थान परिवहन विभाग इस मामले को लेकर एक्टिव मोड में आ चुका है। देर रात को ही जो आरटीओ प्रथम है यानी कि झालाना, जिनके आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उन्होंने देर रात को ऐसी तमाम बसों के ऊपर एक्शन लिया जो बसें अपनी साइज से ज्यादा बढ़ाई गई हैं, यानी जिन्हें मॉडिफाइड किया गया है। ऐसी बसों की साइज बढ़ाई जाती है ताकि पैसेंजर ज्यादा आ सकें, ज्यादा सामान उनके अंदर, ज्यादा लगेज भरा जा सके। ऐसी तमाम बसों को रात को जो है आरटीओ ने ऐसी बसों के ऊपर एक्शन लिया और अकेले झालाना के अंडर जो एरिया आता है उसमें 30 बसों के ऊपर एक्शन लिया गया। 30 बसों के लाखों के चालान काटे गए हैं। साथ ही साथ ऐसी जगह पर भी दबिश दी जा रही है जहां पर ऐसी बसों को मॉडिफाइड किया जा रहा है। जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास में परिवहन मंत्रालय का कार्यभार है, उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि इस तरह की तमाम बसें जिनके साइज को बढ़ाया गया है, जिनके परमिट को लेकर जो है कई तरह की दिक्कतें हैं, उन सभी बसों के ऊपर एक्शन लिया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि सारी बसों के अंदर सेफ्टी फीचर्स पर ध्यान दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो फिलहाल रात से ही जैसे ही हादसा हुआ उसी समय ये एक्शन नजर आने लगा। अब आज दिन भर के अंदर ऐसी बहुत सारी बसें जो नजर आएंगी जिनके ऊपर परिवहन विभाग ने एक्शन किया है। अकेले रात भर के अंदर 30 ऐसी बसों को सीज किया जा चुका है जिनका साइज बढ़ाया गया है। जो बसें मूलतः जिनका साइज कम था लेकिन उन्हें खरीदने बिल्कुल के बाद आसिफ, इस तरह की कार्रवाई की बहुत जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।